हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन बैंक 2015 में जो प्रथम पाली में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा गया है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान पूछा गया है। तो इसके लिए हमने जब भी ये पूछे तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया है कि -b/c। तो यहाँ पे b का मान देखिए यहाँ पे जो होता है a होता है, यहाँ पे जो x में सटा होता है b, और यहाँ पे जो होता है c रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे b के स्थान पे क्या है, x में क्या सटा है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे b के स्थान पे 1 है, लेकिन सूत्र में माइनस है तो -1 हो गया। और c का मान यहाँ पे देखिए कितना है जी, -2 है, तो -2 लिख दीजिए। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। कितना आया, 1/2। कितना आया, 1/2। तो यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बस इस तरह से क्वेश्चन मिले तो यही आपको ट्रिक फॉलो कर देना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन कहा गया है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक ए बी हो, यानी कि अल्फा बीटा हो, तो a इंटू बी का मान यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है। तो अल्फा इंटू बीटा जब भी पूछे तो इसका होता है सूत्र c/a। क्या होता है, c/a। यही सूत्र आपको फॉलो कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे जो होता है a, यहाँ पे b और यहाँ पे होता है c। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र के अनुसार अगर आप काम करते हैं तो c का मान 5 हो गया, और a का मान यहाँ पे देखिए x में कुछ सटा नहीं है, x² में कुछ भी नहीं सटा है, तो क्या एक तो जरूर सटा होगा, तो यानी 5/1। जब इसको 1 से भाग दीजिएगा 5 को तो कितना आएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तीसरा क्वेश्चन, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो आपको पता होनी चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत, अपरिमेय के भी बीच में पूछेगा कि कितनी अपरिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्या के बीच पूछ दे तब पर भी अनंत करना है, या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी पूछ दे कि कितनी अपरिमेय संख्या है तब पर भी आपको अनंत ही बताना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी बारंबारता का बहुलक हो सकता है। बहुलक निकालने की बात की गई है। तो बहुलक कौन सा होता है, जो सबसे अधिकतम बार आता है। जैसे क्वेश्चन आता है कि 2, 3, फिर बोल देगा 5। ठीक है, ऐसे 5 हो गया, फिर बोल दिया 3। ठीक है, फिर बोल दिया 3 का बहुलक पूछा गया। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसका बहुलक क्या होगा, 3। यानी कि सबसे अधिकतम बार जो आता है वही उसको क्या कहलाता है, अधिकतम बारंबारता वाले जो बार बार आता है ना, ज़्यादा बार आता है, उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह चतुर्भुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, तो समचतुर्भुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समचतुर्भुज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिंदु इतना की दूरी बोला जा रहा है, मूल बिंदु से क्या होगा। तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है, मूल बिंदु से जहां कुछ कहा गया बस x² प्लस y² रूट अंडर, यही होता है मूल बिंदु से दूरी सूत्र। तो देखिए, x का मान क्या है भाई, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए रूट में, फिर कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 4 + 7, 3 का स्क्वायर 9 ना होता है, 4 + 9 कितना आएगा जोड़कर, 9 × 4 = 13। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर दिख रहा है, 13। यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, एक अर्धगोला का आयतन दिया है 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे अर्धगोला का आयतन बोला गया है। ठीक है, इतना अर्धगोला का आयतन दिया है, यानी कि अर्धगोला का आयतन क्या होता है, 2/3 πr³। इसका वैल्यू दिया है 19,404, ये दे दिया गया है। अब हमें त्रिज्या निकालना है, तो इसके लिए हम पाई का मान भी रख देंगे, इसको उधर भेज देंगे, काट कूट करेंगे, आ जाएगा। देखिए कैसे,
चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2/3 पाई आर क्यू का मान हमें पता चल गया कितना है भाई, 19,404। ओके, 19,404। तो यहाँ पे अगर मान भर रहे हैं तो 2/3 और पाई का मान 22/7 और यहाँ पे आर क्यू है तो आर क्यू छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए 19,404 हमने लिख दिया। अब यहाँ से आर क्यू का मान निकालिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, 19,404 और गुने 3 × 7 और बट्टा में क्या हो जाएगा 2 × 22, ये हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए जो नीचे रहता है इसमें सटा हुआ है ना, भाग में रहता है, मतलब भाग में रहता है तो इधर आके गुना में ऊपर लिखाता है। और जो आर क्यू में क्या क्या सटा था 22 और 2, तो ये बट्टा में चला गया। ठीक है, अब इसी को हमें काट कूट करना है। क्या करना है, काट कूट करना है। अब आप 11 से इसको काट सकते हैं, 11 दूना 22। ठीक है, काटिए इसको। तो काटिएगा तो देखिए 11 एकम 11, अब 11 इसमें कट गया तो कितना बच गया भाई, 8 हुआ। तो 84, 11 सते 77, 11 सते 77 है ना, 84 तो 77 हो गया। 84 में से अब अगर आप 84 में से कितना 77 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा जी, 7 बचा, यानी कि 7 बचा। फिर 7 के बाद 0 है तो यानी 70 हो जाएगा। फिर 11 छक 66 लिख सकते हैं। तो 11 छक 66 हो गया ना जी, तो 11 छक 66 हो गया तो कितना बचा, 4, 44, तो 11 चौका 44, यानी कितना आ गया 1764, 1764 आ गया। फिर इसको चाहेंगे तो आप काट सकते हैं, 4 के पारा से काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 2 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 दूना, चाहे यहाँ पे हम 2 दूना 4 ले लेते हैं, एक के बार में 4 से काटते हैं, 4 चौके 16। ठीक है, और फिर 4 चौका 16 और फिर क्या 4 एकम 4, यानी कितना आ गया 441 आया। यहाँ पे 17 के 21 आया। देखिए इसको हम आगे सॉल्व करके बताते हैं। तो कितना आया था भाई, आर क्यू का वैल्यू आया था 441 गुने 3 सते 21 आया था। ओके, जब इसको आप क्या निकालेंगे, इसका उधर जाएगा क्यू, तो इसका हमें क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो 41, 441 जो होता है 21 × 21 आप कह सकते हैं, और एक पहले से 21 है, यानी कि आर का वैल्यू कितना आ गया भाई, 21 cm आ गया। कितना आ गया, 21 cm। आर का मान त्रिज्या निकल गया 21 cm। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया था उस पे चलते हैं। तो आर क्यू का जो आर का मान आया है, त्रिज्या हमें तो पता चल गया 21 आ गया। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर पूछा गया है। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्या होता है 3πr² होता है ना। तो 3πr² अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसको हम सूत्र लगाएंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए इसको भी सोल्व करके देख लीजिए, 3πr² की बात की गई है। चलिए तो यहाँ पे 3 और पाई का मान 22/7 भर लीजिए। ओके, और r² यानी 21 × 21 करिएगा। ओके, तो देखिए कैसे इसको देखिए सॉल्व करके बताते हैं। तो देखिए 3πr² हो गया अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 3 × पाई का मान 22/7 और r कितना था भाई 21 आया है, त्रिज्या 21 आया था, 7 × 3 = 21 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको आप गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 3 × 3 = 9 हो गया, और 9 में 22 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 = 19, 198 × 21 कर लीजिए, कितना आ जाएगा। तो 198 × 21 कीजिएगा तो 198 और 8 दूना 16, 19 दूना 38 है 39, यानी कितना हो गया 8, 9, 6, 15 और यहाँ पे 10, 1, 11 के 1, 3, 1, 4, यानी कितना हो रहा है 41, यहाँ पे 41, 58। ठीक है, इतना आ रहा है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा।
तो देखिए कौन सा उत्तर है इसमें। देखिए तो ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा 4158। ओके, तो यही 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्धगोला का आपका क्या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमने तो 7 सॉल्यूशन करके आपको बता दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अर्धगोला के आयतन के हिसाब से क्या किया था, अर्धगोला के आयतन के हिसाब से इसको चला, आयतन का सूत्र लगाया और काट कूट किया तो त्रिज्या निकल के आया था 21, और 21 हमने कहा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। इसमें हमने रख दिया आर के जगह पे 21 और पाई का मान 22/7, काट कूट किया, गुना किया तो कितना आया 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो आपको पता होनी चाहिए, निश्चित घटना की प्रायिकता कहे तो 1, और अनिश्चित की कहेगा तो 0 बताइएगा। तो यहाँ पर निश्चित घटना की बात करें चाहे संभव घटना की बात करें तो इसका प्रायिकता 1 होता है, याद कर लीजिए। और यही इसका उल्टा कह देगा कि अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या है, चाहे असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, तो 0 बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर उसका ए आंसर हो गया। आई देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, 1 + tan² थीटा। तो इसका आपको सूत्र याद कर लेना चाहिए। 1 + tan² थीटा का सूत्र क्या होता है, sec² थीटा। sec² थीटा बराबर होता है दोस्तों 1 + tan² थीटा, याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे sec² कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसका मान है, आपको पता होनी चाहिए 1/√3 जो होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। यानी tan 30 का मतलब यानी कि tan π/6। पाई के मतलब अगर 180 अगर आप यहाँ रखते हैं और 6 से काटते हैं तो 6 से काटिएगा 180 को तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यानी tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 होता है। देखिए जब भी आप त्रिकोणमिति की बात करिएगा तो उसमें पाई का मान 180 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। पाई का मतलब 180। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो पाई का मतलब 180 अगर रखते हैं, 6 से काटते हैं, 6 से अगर काटते हैं तो कितना होगा, 3, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो वही tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और आप यदि मैथ सीखे होंगे तो इसमें आप बताइएगा कितना मार्क्स इसमें आपने लाया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।